नमस्ते, राजेश जाधव एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो किसी राजा महाराजा की या किसी साधु संत की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। आज एक सच्चे सच्चे एक आदमी जो तुम्हारे और हमारे बीच में है, जब हम उसे देखते हैं, सुबोध भावे, जो एक मराठी फिल्म इंडस्ट्री का एक आर्टिस्ट है, उसकी बात, उसकी जीवन कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सुबोध भावे की जो कहानी है कि आज तो वो एक जाना माना फिल्म स्टार है, अभिनेता है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, लेकिन उस ज़माने में मतलब जब वो 10वीं हुआ था, 10वीं पास होने के बाद बाकी जो उनके फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड्स ने जैसे तय किया कि साइंस में जाना है, वैसे वो भी साइंस की तरफ चले गए। और साइंस की तरफ चले गए तो फिर उसके बाद में उनको एक एहसास हो गया कि ये जो लाइन है ये अपने पल्ले पड़ने वाली लाइन नहीं है। उन्हें एहसास हो गया कैसे कैसे करके वो 11वीं तो उनका 11वीं से वो 12वीं में चले गए, लेकिन 12वीं में उनको पता चला कि ये अपने बस की बात नहीं है। और वो कहते हैं कि 12वीं की एग्ज़ाम जब देने के लिए, मैं फ़िज़िक्स का पहला पेपर था और मैं फ़िज़िक्स पहला पेपर जो है मैं देने के लिए जब गया और मैंने जब पेपर देखा तो मैंने देखा कि मुझे सिर्फ 2 सवाल उसमें से आ रहे हैं, बाकी पूरा पेपर मुझे कुछ भी सवाल याद नहीं आ रहे थे। और मैं आजू बाजू में देखा तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना पेपर लिख रहे थे, सारे मगन थे उसमें। तो मैंने जो मुझे 2 सवाल आ रहे थे जिनके आंसर्स मुझे आ रहे थे, मैंने वो लिख लिए और मैं सुपरवाइज़र के पास गया, बोला मेरा पेपर हो गया है। तो उसने बोला यार 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, ऐसे कैसे आप पेपर नहीं दे सकते हो? बोला मेरा हो गया है, मुझे और कुछ आता नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा तो आपको बैठना ही पड़ेगा। तो आधा घंटा उन्होंने वेट किया, उसके बाद उन्होंने वो पेपर देकर वो चले आए। और उनके जो बाकी के फ्रेंड्स थे तो उनको मालूम था कि वो भी अपने जैसे ही रहेंगे। उन्होंने देखा, उन्होंने बाकी लोगों को भी बोला कि चलो बाहर जाएंगे। और उनका सारा ग्रुप जो था, जिनको पेपर्स नहीं आते थे, वो बाहर आ गए। कहते हैं कि बाहर आने के बाद हमने एक चाय की टपरी पे गए, आराम से चाय पी ली, घर पे आ गए। घर पे आके माँ को पूरी विश्वास के साथ उसको बताया कि माँ देख, मैं आप मतलब ये आशा लेकर रखोगी कि मैं पास हो जाऊंगा, ये होगा। 2 महीने के बाद रिज़ल्ट लगने वाला है। मैं अभी बताता हूँ कि मुझे पेपर्स में से कुछ नहीं आया तो मैं फ़ेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैं फिज़िक्स में फ़ेल तो बाकी सब में फ़ेल ही होगा। और उसके बाद उन्होंने वो ये किया, अपनी लाइन चेंज की, दूसरे साल कॉमर्स लिया उन्होंने, फिर ग्रेजुएट हो गए, फिर एमकॉम भी हो गए। फिर उन्होंने देखा कि अपनी ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो ड्रामाज़ में है। उन्होंने ड्रामाज़ में करियर करना चाहा, लेकिन उसके पहले कई जगह पे नौकरी की। एक जगह पे नौकरी की जहाँ पर सॉफ्टवेयर का काम चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने नौकरी की। और वहाँ पर उन्हें ये पता चला, क्योंकि वो एक मराठी सॉफ्टवेयर बना रहे थे और बाबा साहेब पुरंदर जैसे महान व्यक्ति का इंटरव्यू लेने का काम उनके पास था। तब उन्हें एहसास हुआ कि मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है वो है ड्रामा। जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं घड़ी को देख रहा हूँ कि कब शाम के 5 बजते हैं और मैं चला जाता हूँ। और जब मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मेरा एक्टिंग कर रहा हूँ, रिहर्सल कर रहा हूँ, तब मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ। तो मेरा ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो ड्रामाज़ में है। फिर उन्होंने एक दिन उस नौकरी का जो है इस्तीफ़ा दे दिया और माँ से बात कही कि मुझे 2 साल दे दे, 2 साल में अगर मैं इस ड्रामा के लाइन में कुछ कर सकूं
तो ठीक है, अगर नहीं कर सको तो मेरे पास एमकॉम की डिग्री है, मैं किधर ना किधर तो नौकरी करूँगा। कहते हैं कि पहले 5-6 महीने मेरे पास कुछ भी काम नहीं था और छोटा छोटा मैं काम करते गया और फिर मैंने मेरी एक आइडेंटिटी यहाँ पर बनाई और आज मैं एक सफल एक्टर हूँ। आज सुबोध भावे का नाम है, लोग जानते हैं, मानते हैं। ये कहानी से, मतलब ये सच्ची कहानी, इस कहानी से हमें ये सीखना है कि इंसान जो है वो गलती करता है। हर एक इंसान, कोई भी एक इंसान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सुबोध भावे हो, चाहे और कोई हो, इंसान गलती करते हैं। गलती करने के बावजूद बाद में जो इंसान अपनी गलती को मानता है, उस गलती को सुधारता है और वापस एक अच्छी राह पर चलता है, वो आदमी सक्सेसफुल बनता है। तो इस लॉकडाउन के दरमियान हमें वो अपॉर्चुनिटी है कि हमारे साथ पिछले इस इतने सालों में हमने बहुत सारी गलती की होगी। उस गलती का पछतावा मत करो, लेकिन उस गलती को दोहराओ मत और उस गलती से कुछ सीखो। लॉकडाउन ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि पीछे मुड़कर देखो, अपनी पूरी लाइफ का ब्यौरा ले लो, ज़िंदगी का ब्यौरा ले लो। ज़िंदगी में जो गलती आपने की है, वो गलती को अभी दोहराना नहीं है और उस गलती से कुछ सुधारना है, कुछ अच्छी चीज़ सीखनी है और एक नए राह पर चलना है। एक नई चीज़ हमें सीखनी है। जो हमें आता है, अच्छा आता है, वही अच्छा करना है। खरगोश जो होता है ना, वो भागने में सफल होता है, अच्छा भाग लेता है, तो उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। और पेड़ पर चढ़ना आप सीखोगे तो भी वो सीखेगा नहीं। तो आप जिस चीज़ में अच्छे हो, माहिर हो, वही चीज़ ज़्यादा अच्छी करो और ज़्यादा अच्छी करो और ज़्यादा अच्छी करो, आप उसमें सफल होंगे। इस लॉकडाउन में ये सीखना है हमें। ओके, सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप यूट्यूब पे जाओगे और बायोग्राफी सिर्फ आप टाइप करोगे तो अच्छी अच्छी बायोग्राफीज लोगों की आपको मिलेंगी। आप उसमें देखोगे, आप उससे कुछ सीखोगे। जो गलती उन्होंने की है वो शायद गलती आपने भी की होगी, उससे कुछ सीखोगे और वापस उभर के आगे आ जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। कल वापस एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, शुक्रिया। और मेरा ये यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।